बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और अब देख रहे हैं कस्तान। नाजरीन अगर हम आज का जो हमारा बात करने का मकसद है वो सिर्फ मुसलमानों की गैरत को उजागर करना और मुसलमानों को ईमान की बात करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कोई ईमानदार हूँ या ईमान वाला बंदा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये है कि तारीख़ के उन स्याह पन्नों को हटाया जाए और जो सुनहरे पन्ने हैं उनको दिखाया जाए। अब दिखाया कैसे जाए? सिर्फ बातें करने से नहीं। अब कुछ लोग जो ये हमारा डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसी डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रेलेवेंट ही मैं बात करने लगा हूँ। अगर आपको कभी ज़िंदगी में चांस मिले, अगर आप कोई फिल्म्स या ड्रामा देखने के बहुत बड़े दाई हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 5 ड्रामे आप अपनी ज़िंदगी में ये वाले लाजमन देखें, जिससे ये है कि आपको मुसलमानों की तारीख पता चलेगी और आपको आइडिया होगा कि मुसलमान कहाँ से चले थे और कहाँ पर आके ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म हुए नहीं, लेकिन ये उठ सकते हैं, फिर से उठ सकते हैं, फिर से कमर बांध सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिरलिश एर्तुगरुल की। एर्तुगरुल का जो करैक्टर है वो एंगन अल्तान ने किया है और ये एक बहुत ज़्यादा लाजवाब ड्रामा हुआ है और ख़ासम ख़ास पाकिस्तान के अंदर जो इसको पजीराई मिली है वो भी काबिल दीद है। लेकिन अगर इसकी रियल जो हीरो था एर्तुगरुल, अगर उसकी हम बात करें तो उसका जो उस्मान था, जो सल्तनत उस्मानिया का बानी था, उसका बाप था। उसके अंदर ये आपको बहुत सारी, मानते हैं हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो फिक्शन है, लेकिन अब ज़माना देख ही फिक्शन रहा है। अगर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास एक सेल फ़ोन हो और आप कहेंगे जी सेल फ़ोन की बजाय मैं तो किसी को लेटर लिखूंगा। ठीक है, हमें समझ आती है, आप सेल फ़ोन ही ऑपरेट करें। तो इसीलिए जो चीज़ें फ़िक्शन है वो फ़िक्शन दिखाने का मकसद ये है कि आपको अपनी तारीख के साथ प्यार हो, आपको अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र हो। तो ये जो एर्तुगरुल का जो ड्रामा है, जो टर्की की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, ये इसीलिए लिया गया कि ताकि मुसलमान अपनी तारीख देख सकें। अब दूसरा ड्रामा जो उसकी तरफ आ जाते हैं, जो दूसरा बड़ा ड्रामा है वो है कुरलुश उस्मान। वो एर्तुगरुल का जो बेटा था उस्मान, जो सल्तनत उस्मानिया का बानी कह सकते हैं हम, उसके ऊपर वो मबनी है और अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो उसके अंदर भी वो मुसलमानों के हालातों वाक़यात और मुसलमानों ने कैसे कैसे स्ट्रगल करके और कैसी कैसी मुसीबतों को झेल के मुसलमानों ने एक कामयाब जो सल्तनत थी जो 600 साल चली है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगी। अभी जो हम तीसरा ड्रामा कहें तो वो है यूनुस एमरे। यूनुस एमरे ड्रामा बनाने का मकसद, और महमद बुज़दाग ने इसको डायरेक्ट किया है, तो वो भी एक लाजवाब ड्रामा है। इसके जो तकरीबन 2 सीज़न अभी तक आ चुके हैं और दोनों सीज़न ही बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं। इसके अंदर आपको अकीदत, सलाहियत, अक्ल, दानिशमंदी, फरासत, दूरअंदेशी, हर वो चीज़ जो एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए, यह मुसलमान को अपने रब से करीब करती है, हर वो चीज़ आपको देखने में इसमें मिलेगी और आपकी ये बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर नशोनुमा करेगी और ये आपको तारीख के साथ जोड़ेगी और आपको बताएगी कि आजाना तरीके से रहने से भी आपका वक्त गुजर जाता है और आप शौकदाबाजियाँ भी अगर करें तो उससे भी आपका वक्त गुजर जाता है। अब जो चौथा ड्रामा है वो कंप्लीट नहीं आ सका, बाई चांस वो शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ड्रामे का जो अगर चंद एक साथ आई है वो भी बहुत कमाल का ड्रामा था। वो भी टर्की ने उसको बनाया, उसका नाम है महमद, जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऊपर बना है। क्योंकि टर्की लुगत के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मोहम्मद ही बोलते हैं, लेकिन जो दूसरा अगर कोई वो नाम रखते हैं तो टर्की लुगत के अंदर उसको महमद बोलते हैं। तो जो ये महमद ड्रामा, ये आगे सल्तनत उस्मानिया के आने वाला एक सुल्तान था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद फातेह, जो मौजूदा दौर के अंदर अभी इस्तांबुल है और इससे पहले ये कुस्तुनतुनिया था। इसको फतह किया था सुल्तान मोहम्मद फातेह ने। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी ज़रबे लगाने की कोशिश की, इवन कि उसके वालिद सुल्तान मुराद दोम ने भी, और इस सुल्तान का नाम सुल्तान मोहम्मद फातेह दोम था। तो उसने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी, उसका वालिद भी कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन ये एक सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको कामयाब करके दिखा दिया था। तो ये एक बड़ा तारीखी जुज़ है हमारी तारीख के अंदर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी 5वां जो और आखिरी ड्रामा है वो है फ्लिंटा मुस्तफ़ा। फ्लिंटा मुस्तफ़ा जो है, जब ये सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी उसके अंदर एक जासूस था और वो बहुत कारगर जासूस था और बहुत सारी खिदमात थी उसने, उसकी मुसलमानों के लिए, उसके बाद उसकी सल्तनत उस्मानिया के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने मुसलमानों के लिए की थी। और ये 5 ड्रामे मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आपको किसी फिल्म देखने का मौका मिले तो काइंडली आप इस ड्रामों को लाजमी देखें। नाज़रीन किराम, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए कस्तान। अल्लाह निगहबान।